एक मित्र पूछते हैं निर्विचार ध्यान कैसे करें या निर्विचार स्थिति में कैसे रहें, क्योंकि हमारे मन में तो लगातार विचार ही विचार चल रहे होते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि निर्विचार अगर आप हो नहीं पाते हैं तो आपको ध्यान नहीं लग सकता। ध्यान नहीं लग सकता तो आप कभी भी आपको जान नहीं सकते कि आप कौन है, जीवन क्या है, या जिसको परमात्मा चैतन्य साक्षी कहते हैं उसको आप जान नहीं सकते। तो निर्विचार होना ये है प्रारंभिक शर्त। इस शर्त को हमने पूरा करना ही होगा, क्योंकि जो अध्यात्म का मार्ग है वहाँ विचार का आवश्यकता होता नहीं। विचार बाधा होता है, मन बाधा होता है। आत्मा होता है अनंत, विराट, निराकार चैतन्य में, और मन होता है क्षुद्र पदार्थ, परवर्टेड, नकली, भ्रमपूर्ण। तो दोनों का तालमेल हो नहीं सकता। तो आप विचार से कभी भी ध्यान को जान नहीं सकते। या आप लिख के रखिए, कोई भी आदमी विचार करके, थिंकिंग करके, एनालिसिस करके ध्यान को जान नहीं सकता। प्रेम को जान नहीं, ऐसी बात है जैसे प्रेम को कोई जान नहीं सकता। जितना भी प्रेम का शास्त्र पढ़ ले, प्रेम का फॉर्मूला बना ले, उसको प्रेम का अनुभव नहीं होगा। क्योंकि प्रेम का अनुभव तो किसी दूसरी दुनिया से होता है जहाँ मन का उपयोग नहीं होगा, जहाँ तो निर्विचार का अनुभव होगा। और हमारे पास जो विचार है वो हमें मिला हुआ जो भी संपदा है उनमें से सबसे छोटा है। हमारे शरीर में आँख, नाक, कान 5 इंद्रियां हैं, भीतर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है। तो इनमें से जो चित्त है वो एक हिस्सा है, मगर हम इसको इतना वैल्यू देते हैं, इस मन को, इस विचार को। हमको लगता है कि इसी के कारण सभी कुछ मिल जाएगा। और अच्छा किताब पढ़ लिया, अच्छा चिंतन कर लिया, अच्छा एनालिसिस कर लिया तो सभी कुछ अचीवमेंट हो सकता है। हमको ये भ्रम है। मगर मन एक सामान्य सा यंत्र है। हमारे शरीर में बहुत सारे यंत्र होते हैं। पूरा शरीर एक यंत्र है, उसके भीतर छोटे छोटे और सहायक यंत्र होते हैं। पाचन प्रक्रिया का यंत्र होगा, ब्लड सर्कुलेशन करने वाला यंत्र होगा, पंपिंग का होगा, धड़कन का यंत्र होगा। ऐसे ही माइंड का भी एक यंत्र है। और मन का काम क्या है? जो कुछ भी आपने जाना, देखा जीवन, भौतिक जीवन को, तो उसकी स्मृति को रिकॉर्ड करना, ताकि आपको बाद में भी पता चलता रहे कि ऐसा हुआ था। लर्निंग हो सके आपको जीवन चलाने में। तो इसके लिए आपका माइंड होता है। जैसे हार्ट किस लिए होता है आपका? आपके शरीर में ब्लड को सभी जगह फैलाने के लिए जो काम करता है वो होता है हार्ट। तो ब्लड को आपके शरीर के सभी नशे नशे में पहुंचाने के लिए जो पंपिंग का काम करेगा तो वो हार्ट होता है। तो हार्ट का वो काम है। तो ऐसा ही मन का काम क्या है? आपने जीवन में जो भी देखा, सुना, वो सब की स्मृति आपको आपके भीतर रख देना, ताकि आपको आगे वो अनुभव आपको काम आ जाए। तो इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा मन से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर जो जैसा मानते हैं, मन को इतना वैल्यू देते हैं, तो लोग ऐसा भी विश्वास कर लेते हैं, जैसे कोई कहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आप ऐसा विचार करो तो विचार करने से भी जो आप चाहते हैं वो मिल जाएगा। इस तरह लोग विश्वास करते हैं। तो ये इसी बात से विश्वास करते हैं कि हम अपने मन को बहुत वैल्यू देते हैं, उसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। सभी कुछ मिल सकता है मानते हैं मन से। और ध्यान, अध्यात्म भी इसी कारण मिल सकता है मानते हैं। और ये सोसाइटी, स्कूल, कॉलेज हमारी इस मान्यता को वो बढ़ावा देते हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज में वही लड़का लड़की फर्स्ट होगा जिसके साथ ज़्यादा मन चलता है, स्मृति जिसकी ज़्यादा अच्छी हो, है। तो स्मृति ज़्यादा अच्छी होने को
एनालिसिस करने की क्षमता ज़्यादा होने को हमारे सोसाइटी में भी वैल्यू है, इसलिए भी हमको ये भ्रम होता है। मगर मन अध्यात्म के आगे दो कौड़ी का है, उसका कोई भी काम नहीं है। जैसे आपके पास साइकिल है तो आप साइकिल से जाते हो यहाँ से वहाँ, मगर आपके पास कार मिल जाएगी तो साइकिल दो कौड़ी की हो जाएगी, उसका कोई भी वैल्यू बचेगा नहीं। वहाँ आप कार में जाएंगे। कार और आरामदायी पूर्वक छोटे समय में आपको पहुंचा सकता है जो साइकिल नहीं पहुंचा सकता। तो ऐसे ही मन आपको अध्यात्म की यात्रा में आगे ले जा नहीं सकता, उसको छोड़ ही देना है, उसको उतना ही मानना है जितना वो है ना। वो एक यंत्र है, एक साधन है, जैसे मोबाइल है। जैसे हम मोबाइल को रखते हैं क्योंकि मोबाइल के कारण हमको सभी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, कहाँ क्या हो गया ये सब बात पता चल जाती। हमको कुछ सीखना है कोई बात तो वहाँ पर हम खोज के सीख सकते हैं। मगर इसके कारण मोबाइल सभी कुछ नहीं हो गया भाई। मोबाइल होने के कारण आप इनलाइटमेंट नहीं हो जाओगे, आपको ध्यान नहीं मिल जाएगा, आपका भूख प्यास नहीं मिट जाएगा, आपको प्रेम भी नहीं मिल जाएगा। तो आपके पास मन होने से आपको भी सभी कुछ नहीं मिलने वाला। इस बात को आप ध्यानपूर्वक जानो। इसलिए तो जब कभी भी एक्सीडेंट हो जाता है किसी का और सर पर चोट लग जाती है तो एकदम से वो आदमी कोमा में चले जाता है और सभी कुछ भूल जाता है ना। उसके माइंड में जो भी डाउनलोड हुआ था एक्सपीरियंस वो सब मिट जाता है वहाँ से, और वो पहचान भी भूल जाता है अपनी। उसको पता नहीं होता कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मेरा नाम क्या है, ये सभी कुछ भूल जाता है, एकदम बच्चे जैसा हो जाता है। अगर मन ही वो होता, मन इतना महत्वपूर्ण होता तो मन उसको बचा लेता। क्षुद्र है, यंत्र की तरह क्षुद्र है। जैसे मोबाइल कहीं से गिर जाएगा और उसके अंदर जो भी डाउनलोडेड मैटर है सब उड़ सकता है, डिलीट हो सकता है। ऐसे ही आपका माइंड भी कहीं गिर के उसके अंदर का सभी डेटा डिलीट हो सकता है। तो निर्विचार होने के लिए पहले तो ये जानना है कि जो आपके पास मन मिला है उसका उपयोग नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। दूसरा उपाय ढूंढना है, वो उपाय है निर्विचार का। और निर्विचार होने के लिए आपको मन को छोड़ना आवश्यक होगा, विचारों को छोड़ना आवश्यक होगा। जब तक आपके मन में विचार चलते ही रहेंगे तब तक मन बना ही रहेगा। मन का नाम है विचारों का संग्रह। चाहे एक विचार चले चाहे 1000 विचार चले, मन यानी विचारों का संग्रह। तो अध्यात्म मन के द्वारा प्राप्त नहीं होता है तो विचारों के द्वारा प्राप्त नहीं होगा। तो मन में विचार करने का क्या अर्थ है फिर? कुछ भी विचार करे, चाहे अच्छे विचार करे चाहे बुरे विचार करे, उसका कोई लेना देना नहीं। चाहे आप धर्म अध्यात्म का विचार करें, भोग उपवास पूजा पाठ का विचार करें, चाहे गलत विचार करें, चोरी डकैती का, तो उस कोई भी विचार से आपको ध्यान का अनुभव होने वाला नहीं है। तो आपके मन में अच्छा विचार चले तो भी कोई मतलब नहीं, बुरा चले तो कोई भी मतलब नहीं। इसलिए हर एक आदमी अध्यात्म को जान सकता है, ध्यान को जान सकता है। ऐसा नहीं कि किसी के भीतर मन बहुत बुरा बुरा विचार चलता है इसलिए उसको ध्यान नहीं मिलेगा, और किसी के मन में अच्छा अच्छा विचार चलता है इसलिए उसको ध्यान मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसी को ध्यान मिलेगा जो जानेगा कि मैं विचार नहीं हूँ, विचार का कोई अर्थ नहीं है। तो विचार के साथ जो उपेक्षा करेगा, विचार के साथ जो दूरी बनाएगा, उसी को ध्यान मिलेगा, चाहे वो आदमी आपके नज़र में गलत हो या सही हो। तो अपराधी, बलात्कारी, तो ऐसे जो लोग होते हैं इनको भी ध्यान मिल सकता है अगर अपनी मन से वो दूरी बना सके। तो ऐसे लोग मन से दूरी नहीं बनाएंगे क्योंकि मन की भूख को मिटाने के लिए वो ऐसा कार्य करते हैं, तो उनको और ज़्यादा कठिन होगा मन से दूरी बनाने के लिए। मगर ध्यान की तरफ से कहीं रोका नहीं, ध्यान की तरफ से ये नहीं कहा कि तुम चोर हो इसलिए तुमको ध्यान नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं।
और कोई चोर अचानक जान सकता है तो उसको अचानक भी मिल सकता है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। आपने सुना होगा वाल्मीकि, वो पहले रत्नाकर डाकू था, तो आदमियों का संहार करता था, डाकू था, चोर था, तो अचानक से उसको मिल गया। तो आपने सुना होगा बुद्ध के साथ एक अंगुलीमाल जो हत्यारा है, मर्डर करता था लोगों का, उसको भी अचानक ध्यान का अनुभव हो गया था। इसलिए अपने मन में चलते हुए विचारों के कारण अपने को कभी भी हीन या क्षुद्र मानना नहीं है, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं। ध्यान के लिए तो एक ही बात आवश्यक है कि आप निर्विचार हो जाओ कैसे भी। और निर्विचार आप कैसे हो सकते हैं इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। निर्विचार यानी ऐसी स्थिति जहाँ पर आपके मन में कोई भी विचार ना चले, बंद हो जाए विचार, या विचार से आपका नाता टूट जाए, तो ऐसे बैठना है, इसी को ध्यान कहते हैं। तो इसमें जो हम गलती करते हैं उसको समझना है। हम ये गलती करते हैं, मन में, शरीर में जो भी विचार या भाव पैदा होता है, हम उसके साथ एकदम से जजमेंट करने लग जाते हैं। जैसे मन में कोई विचार आया, हम कहेंगे बहुत अच्छा हुआ ये विचार आया, आहा, या कहेंगे ये विचार क्यों आया, नहीं आना चाहिए था, बुरा है। तो इस तरह हम एनालिसिस करते रहते हैं मन का। ये हमारी आदत है, दिन भर हम ये करते रहते हैं सूक्ष्म रूप से। और इनमें से विरोध ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे मन में ऐसे विचार ज़्यादा है जो विचार हमको पसंद नहीं आता, जिसको हम कहते हैं ये विचार नहीं आना चाहिए था, वही विचार दिन भर ज़्यादा आता रहता है। उसका भी कारण है, क्योंकि जिसको हम इग्नोर करेंगे उसको हम वैल्यू देंगे, जिसको हम वैल्यू देंगे वो फिर और आएगा, और जितना ज़्यादा आएगा फिर हम उतना और प्रयास करेंगे भीतर से उसको दबाने के लिए। तो दिन भर हम एक कुरुक्षेत्र में होते हैं जहाँ लड़ाई चल रही होती है ना। इस लड़ाई में हमारे भीतर के मन में चलते हुए जो विचार है, वो विचारों को हम लड़ाते हैं। तो ऐसा करेंगे तो निर्विचार कैसे होगा, फिर वो तो विचार ही विचार चलेगा। मगर ये भ्रांति इसलिए पैदा होती है कि हम मन को, मैंने कहा, वैल्यू देते हैं, मन को मानते हैं बहुत, सभी कुछ जो है हमारा मन ही है। तो इस तरह हम जो व्याख्या करते हैं उसी कारण हम इसमें उलझ जाते हैं। फिर इसमें बुरा विचार आ जाएगा तो फिर मैं भी बुरा हो जाऊंगा, तो फिर बुरा विचार नहीं आना चाहिए था, ये तर्क आएगा। और फिर ये तर्क आएगा कि जितना दबा सकते हो इसको दबाओ ताकि ये ना आ पाए। तो इससे हम फंस जाते हैं। ये हमारी स्थिति है। और अब करना क्या है? अब पहली बात ये समझनी है कि मन जो है वो एक यंत्र है, उसका उतना बड़ा वैल्यू नहीं है। और उसके मन में जो भी विचार चलता है उस विचार से कुछ होने वाला नहीं है, ना कुछ गलत होने वाला है ना कुछ अच्छा होने वाला। तो ये बात समझनी है, व्याख्या करना नहीं है, अच्छा बुरा कहना नहीं। और ये भी जान लेना है जो विचार मन में चलता है वो वही विचार होता है जो बचपन से अभी तक जो हमने अनुभव किया, देखा, सुना, जाना, उसकी स्मृति वही वहाँ पर आता है। तो कोई बुरा नहीं है, वो इसीलिए आते हैं ताकि आपको आगे वो अनुभव याद आता रहे। आप कौन हो ये बात आपको पता चलता रहे, आपका नाम क्या है, आपका घर कहाँ है, ये सब आपको पता चलता रहे। इसलिए ये विचार चलते रहते हैं। अगर ये मन में विचार नहीं चलेंगे तो आप ऐसे जैसे कोमा में जाने वाला आदमी होता है ना, ऐसे ही आप भी हो जाएंगे। फिर भूल जाएंगे सभी कुछ, आप कौन हो वो भूल जाएंगे, आप घर कहाँ हैं ये भी भूल जाएंगे। इसलिए मन में विचार तो चलना आवश्यक है ना। आप कौन हो, क्या हो, कहाँ हो, ये सब बात पता चलने के लिए आपके मन में विचार चलना आवश्यक होगा। मगर आपके मन में विचार चलने से आप क्यों परेशान हो जाते हो, ये समझने वाली बात है। आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके मन में विचार चला, जैसे आपके मोबाइल में न्यूज़ चलता है, मोबाइल में आपने
यूट्यूब खोल लिया तो वहाँ नाना किस्म के अच्छे बुरे समाचार आने लगेंगे। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये मोबाइल बुरा है। मोबाइल तो एक माध्यम है, वो दिखा देगा, जो भी आदमियों ने डाला है वो वहाँ पर दिखा देगा, है ना। यूट्यूब तो एक प्लेटफॉर्म है, वो ना अच्छा है ना बुरा है। लोग कहते हैं बुरा है, लोग टिकटॉक को भी बंद कर देते हैं। बहुत सारे देश हैं जो टिकटॉक को बंद कर देता है। टिकटॉक तो एक माध्यम है, वो कोई अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं। लोग उसमें बुरा भी डालते, अच्छा भी डालते। मगर आप टिकटॉक को ही बंद कर दोगे, मोबाइल के कारण आपको चिंता हो रहा है तो आप मोबाइल को फुटा दो, फिर क्या समस्या समाधान हो जाएगा? क्या टिकटॉक बंद कर देने से जो भी समाज में नग्नता घृणा फैलाने वाले लोग हैं या वो सब अचानक से बंद हो जाएंगे? ये शुतुरमुर्ग का तर्क है। मैंने सुना है शुतुरमुर्ग का दुश्मन जब आता है, शुतुरमुर्ग एकदम से अपना सर रेत के अंदर गाड़ देता है। वो ये तर्क लगाता है, मैंने उस दुश्मन को देखा इसीलिए वो दुश्मन है। मैं नहीं देखूंगा, आंख बंद कर दूंगा, अपने सर को रेत में गाड़ दूंगा, तो फिर मैं नहीं देखूंगा तो वो होगा नहीं, वहाँ तो होगा नहीं, फिर वो मुझे खाएगा नहीं। मगर इसी तरह के कारण उसका जो दुश्मन है उसको शिकार कर देता है। ये तर्क हम करते हैं, दिन भर हम यही तर्क करते हैं ना। कोई आदमी मिल गया बुरा जिसको कहते हैं, और हम एकदम से कहेंगे वहाँ जाना नहीं। क्या उसके साथ नहीं जाने से आपके मन में जो बुरा विचार चलता है वो बंद हो जाएगा? तो मन में जो भी चल रहा होता है उसके कारण परेशान होने वाली बात नहीं है, कुछ भी चले वो, है। तो ये बात समझ लेना है, और फिर ये बात समझेंगे तो फिर थोड़ी दूरी आ जाएगी आप और आपके मन के बीच में, थोड़ी दूरी आएगी, और आप मन से भिन्न रहना सीख लोगे। और दूसरी बात इसमें ये समझना है, मन में जो चलता है विचार, उन विचारों को न अच्छा कहना है न बुरा कहना है, न ठीक कहना है न बेठीक पीना है, न खुश होना है न निराश होना है, क्योंकि वो न खुश होने योग्य है न निराश होने योग्य है। जो जैसा है उसको उसी तरह स्वीकारना है ना, यही सत्य होता है। ये करेंगे तो फिर आप जजमेंट नहीं करेंगे, जो विचार आएगा उसके पीछे नहीं जाएंगे या उसको दमन करने नहीं चाहेंगे, तो फिर विचार आएगा नहीं। ये अद्भुत बात है, विचार आएगा नहीं, विचार बंद हो जाएगा। जैसे आप मोबाइल का स्विच ऑफ कर देंगे, रख देंगे, तो फिर वो चलेगा नहीं, न्यूज़ वहाँ आएगा नहीं, पिक्चर वहाँ आएगा नहीं, क्योंकि आपने उसका स्विच ऑफ कर दिया। यंत्र है, वो चलाएंगे तो चलेगा, नहीं चलाएंगे तो नहीं चलेगा। मोबाइल के पास अपनी कोई क्षमता नहीं है, वो ज़बरदस्ती से आगे खुद ही चल के आपके आँख के आगे तो नहीं आने वाला। मन भी ऐसा ही यंत्र है, मन भी ज़बरदस्ती से चल के आपके आगे ज़बरदस्ती से आपको नहीं दिखाता है। हम ही मन को चलाते हैं, हमारी आदत है ना, आदत के कारण। जैसे कई सारे लोग हैं जो मोबाइल को छोड़ देते हैं, चलाते नहीं, क्योंकि मोबाइल चलाने से दिमाग खराब हो जाता है। तो उनका तर्क क्या है कि मोबाइल ज़बरदस्ती से आके उनके आँख में दिखाता है, ये वो खुद ही मोबाइल को चलाते हैं। समस्या मोबाइल में है कि उसमें है? उसमें है। तो मन को भी इसी तरह ले लो ना आप, जब आवश्यक हो तो उसका उपयोग कर लो, जब आवश्यक नहीं है उसका उपयोग मत करो, उसको रहने दो। जैसे ध्यान कर रहे हो, निर्विचार होना चाहते हो, तो आप मन को छोड़ दो, उसकी बात ही मत करो, मन की बात ही नहीं करनी है।
उसके पीछे जाना नहीं, दबाना नहीं। तो ऐसा करने से फिर आपके भीतर विचार चलेगा नहीं, क्योंकि विचार इसीलिए चलता है क्योंकि आप उसको चलाते हो। आप कैसे चलाते हो? उसका दमन करके, उसका विरोध करके या उसका समर्थन करके। दो बात है, या समर्थन या विरोध। या आप कहेंगे अच्छा विचार चला या कहेंगे बुरा विचार चला। तो ये अच्छा और बुरा कहना जो है ना, हमारा जो व्याख्या है, यही विचार चलने का विज्ञान है। यही कहते हैं तो विचार चलता है। जब आप कहते हैं बुरा विचार चला तो बुरा विचार और चलेगा, या कहेंगे अच्छा विचार चला तो अच्छा विचार फिर कम चलने लगेगा। विचार तो अपने आप ही चलता है, मगर पीछे जो आपकी व्याख्या होती है ना, तो उसके कारण विचार मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे आपने मोबाइल खोल लिया और यूट्यूब में कोई पिक्चर देखने के लिए सर्च किया, तो एक पिक्चर सर्च करेंगे तो नीचे बहुत सारी उसी टाइप की पिक्चर दिखाई देने लगेंगी। तो आप एक को देखोगे तो आपको दूसरी दिखा देगा। तो मन भी ऐसा ही करता है, आप एक को इनकार करोगे वो दूसरा दिखाएगा, फिर ये देखो ये अच्छा नहीं है तो इसको देखो। आप बैठ जाओ, शांत हो जाओ, मन के साथ थोड़ी दूरी बना दो, मन को जानो वो यंत्र है, वो जीवन का सभी कुछ नहीं है। इतना जानने से ही आप मन से पार होने लगेंगे। फिर जाने कि मन में जो विचार चलते हैं उनसे लड़ने से, दबाने से, धबाने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो वो काम आप करेंगे नहीं। तो वो नहीं करने से फिर विचार चलेगा नहीं। विचार नहीं चलेगा तो धीरे धीरे आप खाली होते जाएंगे, थॉटलेसनेस हो जाएंगे आप। तो जितना आप थॉटलेसनेस होंगे, उस अनुभव में आएंगे, तो आपको ध्यान लगेगा। तो ध्यान का यही अर्थ है। और तभी आप जान पाते हैं जो आप हो, जो भी ज्ञान है, जो चैतन्य, जो आपका स्वभाव है। क्योंकि मन का पर्दा वहाँ तक हमको जाने ही नहीं देता, उलझा ही रखता था। मन हमको नीचे ले जाता था। मन को छोड़ दिया तो हम ऊपर जा सकते हैं। अब हमारा पंख खुल गया। मन है बंधन, अमन है पंख। जैसे पंछी का दो पैर किसी ने बांध दिया, पंख बांध दिया, और उसने खोल दिया तो आकाश में मज़े से उड़ सकता है, जहाँ तक वो उड़ सकता है। तो मन का जो पंख है इसको हम छोड़ देंगे और उड़ेंगे, उड़ान भरेंगे, निर्विचार चैतन्य विराट अनंत शून्य में हम खोते जाएंगे। तो वहाँ से हम सच्चिदानंद जिसको कहते हैं, रसो वैसा जिसको कहते हैं, तो उसका हम अनुभव करेंगे, उस जीवन का स्वाद। मित्रों, इस तरह के कुछ गाइडेड मेडिटेशन है मेरे पास जो आपको निर्विचार करके चैतन्य में डुबा सकते हैं। तो इस तरह के प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन को प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।